डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक खरे जमुना देवी नरेशचंद महाविद्यालय उरई के माध्यम से आपको विज्ञान में दूरी और विस्थापन के बारे में ज्ञान प्रदान करूंगा। अब इसमें सबसे पहले दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। दूरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब दो बिंदुओं के बीच में अगर कोई मार्ग है और उस मार्ग को तय करना है आपको, तो आप पहले प्रारंभिक बिंदु से चलेंगे और अंतिम बिंदु तक जाते जाते आप जिस मार्ग को तय करेंगे, उस तय किए गए मार्ग की लंबाई ही उस वस्तु की दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये हमने स्क्रीन पर एक फिगर दिया हुआ है, ए टू बी हमको जाना है, इसके बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अगर आप एक से बी पॉइंट तक इस मार्ग को तय करेंगे तो तय करने में जो आप लंबाई तय करें वही उस वस्तु की दूरी कहलाएगी। तो ए टू बी जो लंबाई है वो कितनी है, 1 किलोमीटर। अर्थात ए से बी तक मार्ग तय करने में तय की गई दूरी का मान 1 किलोमीटर होगा। ओके, क्लियर। अब बात आती है विस्थापन की, तो विस्थापन को देख लेते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि आप वही दो बिंदु लीजिए ए टू बी, ठीक है। ए टू बी अगर आप जाते हैं, मान लीजिए ये फिगर है, तो आप स्ट्रेट लाइन मीन्स सबसे कम समय में आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएं, तो वो उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। अगर आप इधर उधर होते हैं, जैसे कि इस फिगर में देखिए आप कि ए से बी तक पहुंचने में अगर आप इधर उधर से घूमते फिरते आते हैं तो वो उस वस्तु की दूरी कहलाएगी, ठीक है। और विस्थापन का मतलब है दो बिंदुओं के बीच में तय की गई न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाती है। इस फिगर में आइए आप, एक क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ए से बी उत्तर की ओर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है, बी से सी की ओर, अर्थात बी से सी की ओर कौन घूमकर वो उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है। तो ए से सी से तक पहुंचने में तय की गई दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो अब दूरी की बात आ जाएगी तो ए से बी और बी से सी ऐड कर देंगे, मीन्स 3 + 4 मीन्स दूरी हो जाएगी 7। और पाइथागोरस में ए टू सी अगर हम निकालेंगे क्वांटिटेटिव वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ए से सी तक निकलेगी कितनी 5, मतलब 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो आपका जो कर्ण होता है वो 5 मीटर आएगा। अर्थात न्यूनतम दूरी ए सी जे इसका विस्थापन कहलाएगा। क्लियर आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से दूरी और विस्थापन के बारे में हम गणना कर सकते हैं। अब चूंकि इसके बीच में अंतर क्या होता है, तो अंतर वही है कि अगर कोई बालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, तो मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो वो पहले ए से बी तक जाएगा तो 2 किलोमीटर चल गया। अब बी से पुनः वापस आएगा तो फिर 2 किलोमीटर चल गया। तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन होगा कितना, तो उसके लिए दूरी कितनी हो जाएगी, एक से बी तक गया 2 किलोमीटर, फिर बी से सी आया 2, तो 2 + 2 = 4 किलोमीटर। और विस्थापन का मतलब होता है दोनों पॉइंट प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो दोनों के बीच वो जहाँ से गया वहीं वापस आ गया, तो तय किया गया विस्थापन क्या होगा, 0। तो विस्थापन 0 हुआ, जबकि तय की गई दूरी 2 + 2 कितनी थी, 4। इस तरीके से इन दोनों में हम लोग अंतर ज्ञात कर लेते हैं। ओके, क्लियर, थैंक यू।